31 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज में ए बी सी के कोण हो तो कौशिक ए प्लस बी बट्टा 2 का मान ज्ञात करना है। तो कौशिक ए प्लस बी बट्टा 2 का मान ज्ञात करना। तो पहले कोई चीज़ करिए, मतलब कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इन्हें कह सकते हैं कि ए जोड़ बी बराबर 180 माइनस सी, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर 180 बट्टा 2 माइनस सी बट्टा 2, या इन्हें लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर 90 माइनस सी बट्टा 2। एगो काम कीजिए, दोनों तरफ कौशिक से गुना कीजिए, गुना करने पर तो कौशिक से गुना करना पड़े तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं कौशिक इंटू ए जोड़ बी बट्टा 2 बराबर कौशिक इंटू 90 माइनस सी बट्टा 2। तो कौशिक ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर कौशिक इंटू 90 माइनस 2। तो हमें क्या निकालना था कि कौशिक ए प्लस बी का मान। एगो काम कीजिए, हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि कौशिक 90 माइनस सी बट्टा 2, तो कौशिक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। एगो सूत्र होता है ये कि हम लिखते हैं यहाँ पर कि सूत्र होता है कि कौशिक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, मतलब सेक थीटा ये होता है। कौशिक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तब इन्हें हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा के जगह पर सी बटा 2 सी बाई 2, तो इनका ये मान होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो पुराने वृत्त की त्रिज्या मतलब आर, तो इनका क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और कहता है कि त्रिज्या को के गुनी कर दीजिए, तो नए वृत्त की त्रिज्या तो के गुनी कर देते के आर, तो इनका क्षेत्रफल होगा पाई आर की जगह पर के आर को बैठा के आर स्क्वायर, यहाँ हम कह सकते हैं पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। तो दोनों का कह रहा कि न पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो पुराने और नए का, तो पुराने का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा नए का क्षेत्रफल होगा पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 बटा के स्क्वायर, तो इनका अनुपात होगा 1 अनुपात के स्क्वायर, तो 1 अनुपात के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। और 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कहता है कि त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो के तो आर बराबर के, तो अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति परिधि को कहा था पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, तो पाई प्लस 2 इंटू आर के जगह पर के रखेंगे, तो पाई प्लस 2 इंटू के, तो पाई प्लस टू इंटू के, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब इसी के साथ अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहियों के द्वारा तय किया, तो 42 सेंटीमीटर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 चक्कर में तो व्यास कितना दिया था, व्यास पहिए का व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो पहिए का परिधि निकालेंगे, पहिए का परिधि, तो परिधि तो वृत्त की परिधि होगा, तो यहाँ व्यास दिया था पाई डी, तो 22/7 गुने 42, 7 एक 7 42, 6 से गुना कीजिए, 6 2 12 के 2 हाथ में 1 12 1 13 132 सेंटीमीटर हुआ। तो कहता है 2 चक्कर में, तो एक चक्कर एक परिधि बराबर एक चक्कर चूंकि एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो इसीलिए कितना 2 चक्कर में, 2 चक्कर में 132 गुने 2, तो इन्हें गुना कीजिए, 2 2 4 2 3 6 1 2 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि पर ए बी सी एवं डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ए बी सी डी का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, ये क्वेश्चन ध्यान देने योग्य है। ए तो इन पे एक वर्ग है, मान लेते इनका ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज हुआ, इनकी त्रिज्या देखिए केंद्र हुआ ना, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितना 8 सेंटीमीटर,
और फिर यदि केंद्र यहाँ से दूरी, तो ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब ये कहिए ना, वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर त्रिज्या की दुगुनी हो जाएगी, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास। तो हम कह सकते हैं वृत्त का व्यास कितना, तो 8 सेंटीमीटर 2 गुने 8 मतलब 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो वृत्त की वर्ग की भुजा ज्ञात करते, तो वर्ग की भुजा बराबर, तो विकर्ण बटा √2, तो विकर्ण 16 बटा √2, तो इन्हें परिमेयकरण करेंगे तो √2 बटा √2, इन्हें हम लिख सकते थे 16√2 बटा √2 गुने √2, तो 2 होगा, 2 से काटिए तो 8 होगा, तो ये हो जाएगा 8√2। तो वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे भुजा स्क्वायर, तो 8√2 के स्क्वायर के, तो 8√2 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 8 64 है, √2 गुने √2 तो 2 होगा ना, तो 4 दूना 8 6 दूना 12 128 सेंटीमीटर, 128। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा कट गया तो ये बच गया कॉस थीटा। तो इनका व्युत्क्रम होगा सेक थीटा, इनका व्युत्क्रम सेक थीटा, मतलब इनका उल्टा हम कह सकते हैं 1 बटा मतलब कोसेक थीटा बराबर कितना, ये तो सेक थीटा होगा ना, उसी प्रकार ऑप्शन सी होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, कॉट थीटा 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री, तो इन्हें कॉट 12 और कॉट 78 के एक जगह कीजिए, और कॉट 38 और कॉट 1 एक जगह, तो इन्हें हम लिख सकते हैं कॉट इंटू 90 डिग्री कितना घटाएंगे तो ये 12 होगा, तो 78 घटाएंगे, इंटू इनको कॉट इंटू 90 माइनस कितना डिग्री घटाएंगे तो 38 होगा, तो 52 डिग्री, और यहाँ पर कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री कॉट 78 डिग्री इजकल टू ये हो जाएगा कितना tan 78 डिग्री, और ये 78, तो इनको कॉट 78 को एक जगह लिखिए, तो ये कॉट 78 डिग्री, ये हो जाएगा tan 52 डिग्री और कॉट 52 डिग्री, और ये होगा इंटू कॉट 60 डिग्री, तो इनका खुद मान होता है, तो इनको कहते tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इनका मान 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इनका भी मान 1, तो गुने 1, और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान होता है गुना 1/√3, तो इन्हें 1 से गुना कीजिए तो 1/√3, इनका मान होगा 1/√3, तो 1/√3 इनका मान होगा 1/√3, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अब कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, इस सेक थीटा होता है, इंटू कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर ये होगा आपको साइन थीटा होगा। तो अब साइन थीटा कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और इन्हें साइन थीटा, तो इन्हें हम बराबर करके लिखिए ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि टैन थीटा, तो टैन थीटा होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए,
तो इन्हें हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ या तो ये ऐसे कीजिए, साइन थीटा इनके बटा में आ जाएगा ये कॉस थीटा अब बराबर √2, या आप हाँ ऐसे कर सकते हैं, tan थीटा = कितना होगा √2, और सेक थीटा tan थीटा बराबर हम डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, या दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए ना, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो अभी ये हो जाएगा tan² थीटा, ये होगा √2 करते, ये कह सकते हैं कि tan² थीटा बराबर 2, या आप tan² थीटा बराबर सूत्र होता है बैठा दीजिए sec² थीटा -1 बराबर tan² थीटा है ना, तो tan² थीटा, हाँ तो tan² थीटा का मान कितना है 2, तो या हम कह सकते हैं इन्हें कि sec² थीटा बराबर 2, इस साइड जाएगा +1 होगा, फिर यह कह सकते हैं sec² थीटा बराबर कितना 3, या आप कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर √3 होगा, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है तो √2, तो इसमें देखिए √3 होगा, सेक थीटा का मान √3, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 40 नंबर डायरेक्ट बनेगा 3 tan² 60 डिग्री, तो 3 × tan² 60, तो 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 के स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं 3 × √3 के स्क्वायर, तो 3 होगा, 3 × 9, तो 9 ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य इतना है, तो पहला शून्य हो गया 3/5, दूसरा शून्य बीटा हो गया, बीटा बराबर -1/2, तो द्विघात बहुपद निकालने से पहले आप एगो काम कीजिए, अल्फा जोड़ बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा जोड़ बीटा निकालेंगे 3/5, आप प्लस है तो प्लस करेंगे तो -1/2 ये हो जाएगा, तो -1/2, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 10 होगा, 2 और 3 2 3 6 और -5, आप कह सकते हैं कि 1/10 हुआ, 1/10, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हो 3/5 गुने -1/2, इन्हें गुना कीजिएगा तो -3/10 होगा, -3/10 होगा, तो अब द्विघात बहुपद बट्टा वाला रहता है तो पहले अब द्विघात समीकरण बराबर सूत्र लिखिए, तो ये होगा x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0, ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बराबर 0 है, द्विघात समीकरण x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, द्विघात समीकरण जब बट्टा वाला रहता है शून्य तब ऐसे कीजिए, तभी नहीं कर सकते x² - अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना हो जाए 1/10, इसको बैठाइए 1/10 x, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा -3/10 प्लस गुने माइनस कितना होता है -3/10 = 0, तो एगो काम कीजिए, आप इन्हें पूरा का एलसीएम लीजिए, तो ये 10 होगा, 10 से ये 10x² माइनस ये x हो जाएगा, और ये -3 होगा, इसे भाग देंगे बराबर 0, अब 0 से इन्हें गुना कीजिए, इस साइड भेज देते, ये हो जाएगा 10x² माइनस x -3 = 0 के 0, तो अब द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर, तो ये हो जाएगा 10x² माइनस x -3, ये आंसर होगा, तो ऑप्शन में हमें खोजना है, कितना नंबर क्वेश्चन था देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में कि 10x² माइनस x -3, यही था निकला हुआ, देख लीजिए 10x² माइनस x -3, 10x² माइनस x -3, ऑप्शन नंबर ये डी होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन का आता है px बराबर दिया हुआ है x² - 3x - 4, तो शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा जोड़ बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो पहले इसमें अल्फा जोड़ बीटा का जब बहुपद दिया हो रहे तो अल्फा जोड़ बीटा और -b/a होता है ना, तब इनमें इनका मान ज्ञात करते, तो माइनस इंटू बी बराबर -3 हुआ यहाँ पर, तो -3 अब बट्टा में a का मान यहाँ पर x हो गया, तो ये कितना होगा 3 होगा, 3 हो गया, तो हमें मान निकालना है कितना 4/3 मान निकालना है अल्फा जोड़ बीटा, तो इन्हें हम कह सकते 4/3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 3, अब इन्हें 3 से काट दीजिए तो कितना होगा ये 4 हो गया, 4 हो गया, तो ऑप्शन में देखिए आप कौन सा नंबर है, तो ऑप्शन नंबर
ए 4 होगा आंसर ये। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक शून्य इतना दिया हुआ तो पी एक्स का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अब एगो काम कीजिए, पी एक्स बराबर यदि दिया हुआ है तो पी एक्स का एक शून्य है कितना, तो 5 है। तो हम इन्हें कह सकते हैं एक्स बराबर कितना 5। तो हम इन्हें लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 5 इजकल टू 0 नहीं लिख सकते हैं। तो इनका एक्स माइनस 5 होगा गुणनखंड, कितना होगा एक्स माइनस 5, ए नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से हम भाग दे रहे हैं एक्स के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। तो भागफल हम यहाँ पर लिखते हैं भागफल। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स 4 है तो इनसे गुना करें कितना से, एक्स स्क्वायर से गुना करें तो ये x4 होगा। और ये तो यहाँ पर अधिकतम घात देखिए, इससे बहुपद आएगा भागफल आएगा, लेकिन अधिकतम घात कितना रहेगा 2 ही रहेगा भागफल का, तो अधिकतम घात 2। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा इंटा b2, तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, तो पहले बहुपद लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य, तो ये लिख रहे हैं हम आप अल्फा के स्क्वायर जोड़ बीटा के स्क्वायर जोड़ 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा के होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट सूत्र होता है कि माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर कितना होगा -5 और ए का मान कितना है 1, तो 5/1 तो -5 कह सकते थे। इन्हें हम -5 के अल्फा जोड़ बीटा का मान -5 तो के होल स्क्वायर, तो इन्हें कह सकते हैं 5 के स्क्वायर होगा कितना 25 होगा, माइनस माइनस प्लस 25 होगा इनका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि यदि चर का मान रूट में रहे तो ये बहुपद नहीं होगा, यदि चर का मान यदि बट्टा में रहे पावर इनका तो ये भी रूट बहुपद नहीं होगा, यदि चर के मान यदि पावर माइनस में रहे तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इनमें देखिए ये तो बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, लेकिन x प्लस 2 रूट देखिए चर है रूट में तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना और इतना का गुणनफल का घात कितना होगा। तो आप सीधी सी बात याद रखिए कि इसमें और इनके साथ तो सबसे बड़ा घात इनमें किनका है, तो 3x स्क्वायर है, और इनमें क्या है 2x स्क्वायर। तो इन दोनों को पहले गुना करते हैं, तो इन दोनों को गुना कीजिए 6 द्वितीय 6 और x का पावर ये जुट जाएगा तो ये कितना होगा x का पावर 6 होगा। तो इन समीकरण का दोनों को गुना करेंगे तो अधिकतम घात कितना 6 ही होगा। 48 नंबर बहुपद दिया हुआ है कि x 48 नंबर क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर माइनस 13 का शून्य, तब इजकल टू 0 कीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 13। अब इन्हें ये कीजिए कि x का मान 13 का रूट होगा ना, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होगा, तो ये कह सकते हैं कि √13 माइनस √13 इनका शून्यक होगा। तो इनका ऑप्शन √13 और माइनस ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना और इतना का एक शून्यक होगा। तो मतलब ये x बराबर कितना होगा -4 है दिया हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि px का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब कि m का मान ज्ञात करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2m प्लस 2 ये शून्य कह रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2m प्लस 2 इजकल टू कितना 0, और x बराबर 4 हम बैठाएंगे। अब x बराबर 4 तो -4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ है और -4 है, और माइनस से इन्हें गुना कीजिए, ये 2m होगा माइनस में, अब प्लस माइनस माइनस 2 होगा इजकल टू 0, या इन्हें हम कह सकते हैं -4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 होगा यहाँ पर, और -2m और -2 इजकल टू 0। तो आप एक काम कीजिए, इन्हें हम कर सकते हैं कि 16 4 20, अब 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, 16 4 20 माइनस 2, और इन्हें इस साइड ले जाते हैं तो 2m हो जाएगा। तो या हम कह सकते हैं इन्हें कि 18 बराबर 2m और 2 से काट दीजिए तो 9 होगा, या हम लिख सकते हैं कि m बराबर कितना 9 होगा। तो m बराबर 9
यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी। यदि बहुपद दिया हुआ है, मतलब पी एक्स बराबर दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस एक्स माइनस 1 का एक शून्यक, मतलब एक शून्यक एक है, तो ए का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स बराबर कितना, एक। तो इसमें हम पहले लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इजकल टू 0। और यहाँ कह सकते हैं कि ए गुने एक एक्स के जगह पर एक मान रखिए स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 और एक्स के जगह पर एक मान रखिए माइनस 1 बराबर 0। या इन एक गुने एक का स्क्वायर एक होगा, तो एक को एक से गुना कीजिए तो एक ही होना चाहिए, और माइनस 3 ए माइनस 1 और एक से गुना करेंगे एक ही होगा माइनस 1 बराबर 0। एगो काम कीजिए, इनको हम करते हैं ए होगा अब माइनस 3a होगा ये, और माइनस माइनस प्लस 3 होगा और माइनस 1 इजकल टू 0। या हम कह सकते हैं माइनस 3 ये प्लस में a है, माइनस में 3a है, तो ये माइनस 2a होगा, और ये घटाएंगे तो ये प्लस 2 होगा इजकल टू 0। या हम कह सकते हैं माइनस 2a बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 2 से कटिए 1, तो मतलब a बराबर कितना 1, तो a बराबर कितना 1। तो इसमें देखिए समीकरण दिया हुआ था ये, इसमें a बराबर a का मान ज्ञात करना था, तो a का मान कितना 1। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है कि सूत्र होता है पीई प्लस पीई नॉट बराबर कितना 1। तो ये दोनों का मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना 0 होना चाहिए। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घटना ए के घटने की प्रायिकता इतना दिया है, तो मतलब ई पी ई बराबर दिया हुआ है 0.35। तो कह रहा है ए के नहीं घटने की प्रायिकता, मतलब पी ई नॉट, मतलब पी नहीं के घटना कह रहा है ज्ञात करता है। 1 माइनस पी ई की घट, मतलब लिखेंगे 1 माइनस, तो 1 में से घटाएंगे 0.35 को, तो 1 में से 0.0 घटाएंगे तो इनको घटा लीजिए, तो 0.0 के बाद 0, तो ये होगा 5 और ये 65, मतलब 0.65, या इन्हें लगे 0.65 होगा 0.65, तो 0.65 ऑप्शन नंबर सी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 सिक्कों को उछाला जाएगा, तो तीनों को एक साथ उछालेंगे तो या तो तीनों एगो हेड आएगा, या तो 2 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा, या तो 1 बार टेल आएगा, 2 बार हेड आएगा, फिर 1 बार हेड, फिर टेल, फिर हेड आएगा। फिर इसी प्रकार कह सकते हैं 3 बार टेल आएगा, फिर 2 बार टेल आएगा, 1 बार हेड आएगा, फिर 1 बार हेड टेल, 1 बार हेड और फिर 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड और फिर लास्ट में 2 बार टेल। मतलब तीनों सिक्का के बारी बारी से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कुल परिणाम कहता है। तो उछाल में संभव परिणामों की संख्या, तो कुल 8 परिणाम होगा। कितना परिणाम 8, तो ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है क्योंकि 1 से कम है, 1 से अधिक है ये नहीं हो सकती है, लेकिन 80% है तो ये भी 80/100 होगा ना, तो इन्हें काटेंगे तो ये होगा 0.8, ये भी हो सकता है, और ये भी, मतलब 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए प्रायिकता। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पासे को फेंक 5 या 5 से कम तक आने की, तो 5 पासे में 6 तक, 1 2 3 4 5 तक आने की प्रायिकता, तो 1 2 3 4 5, और कुल आ सकता है कितना 6, तो संभव परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम घटना की, तो 5/6 होगा इनका, कितना होगा 5/6, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य कितना होगा, तब 5 के प्रथम, तब 5 के 5 10 15 20 25 30 और 35। यदि माध्य निकालना हो तो पूरे के जोड़ेंगे, प्रेक्षणों की कुल संख्या अति योग बट्टा कुल संख्या से भाग देंगे। लेकिन इसमें देखिए 5 7 है ना, तो 4 को एक 3 को इधर छोड़ दीजिए, 3 को इधर छोड़ दीजिए, तो ये 20 हो गया इनका माध्य, कितना होगा 20।
माध्य कितना 20 आया है, 20 56 का। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माध्यिका। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इतना का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो 6 के बाद कितना 8, 8 के बाद 9, तो 6 8 9, इसके बाद 13, 13, 13 के बाद 15, 15, 15 के बाद 16, 16, 16, हाँ 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 25, 25 आएगा। तो अब इनमें देखिए आरोही क्रम में सजा लिए। अब n बराबर देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n बराबर विषम संख्या 11 है। तो अब इसमें ज़्यादा माथा नहीं दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 को इधर छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ दीजिए कुल मिलाकर। तो बीच वाला जो बचा तो वो हो गया आपको माध्यक। तो माध्यिका कितना, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर में कहता है कि इतना का बहुलक ज्ञात। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है कि सार्वधिक बहुलक बराबर बहुलक, सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता, सबसे अधिक बार आने वाली जो भी की। तो सबसे अधिक बार 23, 23 एक बार है, 20 एक बार, 15 एक बार, 22 एक बार, 27 भी देखिए। 1 2 25, 1 2 3, 25 कितने बार, 25 3 बार आया हुआ। तो 25 3 बार आया, तो इनका बहुलक हो जाएगा 25। 59 नंबर क्वेश्चन का है बंटन का माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका 40, माध्य इतना, इसका बहुलक। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो 3 गुने माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका का मान कितना है 40। तो 40 और माइनस 2 गुने माध्य कितना 38.2। तो 38.2। तो 40 4 तिया 12, 120 माइनस, तो 2 2 नी 4.896 के 6 हासिल 1 2 तिया 6 1 7 76 दशमलव इतना। अब 120 में से घटा लीजिए। तो 120 में से हम घटा लेंगे कितना, तो 7.6.4 होगा। यहाँ देखिए 0 में से घटाएंगे तो ये 6, 9 में से 6 के 3, ये 11 में से 4 7 जगह तो 3। यहाँ पर होगा 43.6, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इतना x, x + 3, x + 5 इतना का माध्य कहता है। कारण तो माध्य प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है ना। तो माध्य बराबर डायरेक्ट हम 9 लिखते हैं। तो 9 और माध्य बराबर 1 2 3 4 5। तो 5x हम जोड़ दिए अब प्लस देखिए 3 5 3 8, 8 7 15, 15 10 25 प्लस 25 अब बटा संख्या कितना 1 2 3 4 5। तो 5 कोना से रहा इनको गुना कीजिए। तो 9 5 45 बराबर 5x + 25 होगा। अब इन्हें हम लिख सकते हैं कि 45 माइनस कितना 25 बराबर 5x, या कहिए इसमें 20 होगा। 20 बराबर 5x से 5 से काट दीजिए 4। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 4 हो गया। तो कहता है x का मान ज्ञात कर ले। x का मान 4, ए नंबर ऑप्शन ए।